हेलो दोस्तों, घटना चक्र के सॉल्यूशन सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 के सीक्वेंस एंड सीरीज का 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं और आज के क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे उससे आगे क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज इफ m plus nth term is 16 and m minus nth term is 4 then mth term is। आपको यहाँ पर m plus nth term दिया गया है। तो अगर आपको कोई सीरीज दी गई है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है, तो उसका जो nth टर्म होता है Tn इक्वल टू हम लिखते हैं AR टू द पावर n माइनस 1। ये nth टर्म ऑफ GP होता है। क्या होता है? nth टर्म ऑफ GP। तो यहाँ पर आपको m प्लस nth टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर मतलब Tm प्लस n। देखिए nth टर्म होता है तो Tn, m प्लस nth टर्म होता है तो Tm प्लस n। ये वैल्यू आपको दी गई है 16 और Tm माइनस nth टर्म, Tm माइनस nth टर्म ये आपको दिया गया है 4। तो आपको कह रहा है कि mth टर्म Tm आपको क्या करना है? फाइंड करना है। Tm कहने का मतलब AR टू द पावर m माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ भी हमें दिया गया है इससे हम क्या निकालेंगे? A निकालेंगे और R निकालेंगे। ठीक है, या इन्हीं दोनों को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? AR टू द पावर m माइनस 1। अगर इन दोनों से हम लिख देते हैं तो AR टू द पावर m माइनस 1 की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या आएगी? mth टर्म आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Tm प्लस n, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? A R टू द पावर m प्लस n माइनस 1। क्या होता है? R टू द पावर n माइनस 1। n के प्लेस पे क्या है? m प्लस n और फिर माइनस 1। ये वैल्यू कितनी है? 16। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। Tm माइनस 1 है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं AR टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 4। ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। ये है फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। या सबसे पहले इसको हम अलग अलग पावर में ब्रेक कर दें। जैसे R टू द पावर क्या है? m प्लस n माइनस 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R टू द पावर m इंटू R टू द पावर n इंटू R टू द पावर माइनस 1। R टू द पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान R। R टू द पावर माइनस 1 क्या हो सकता है? 1 अपान R। यहाँ से हो जाएगा R टू द पावर m इंटू R टू द पावर n अपान R। इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से R टू द पावर m माइनस n माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं? R टू द पावर m इंटू R टू द पावर माइनस n इंटू R टू द पावर माइनस 1। ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, नीचे आ जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? R टू द पावर m अपान R टू द पावर n इंटू R। ठीक है, सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? AR टू द पावर m R टू द पावर n और अपान क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 16। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पर भी इसको भी ऐसे लिख दीजिए, तो AR टू द पावर m अपान R टू द पावर n इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई। इसको मिटा दे रहा हूँ। अब आप इसको समझ तो चुके ही हैं, ठीक ना? देखिए नोट करते जाइए, जो भी आप मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसको आप नोट करते जाइए, ताकि अब जो है क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के साथ साथ आप इसको नोट भी करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मल्टीप्लाई क्या हो करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन नंबर थर्ड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए सबसे पहले लिख देते हैं इसको AR टू द पावर m R टू द पावर n अपान R इंटू AR टू द पावर m अपान R टू द पावर n इंटू R इक्वल टू 16 इंटू 4। R टू द पावर n से R टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू ए वैल्यू क्या आ जाएगी? a स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा? R टू द पावर n और R टू द पावर m। इसको क्या ले सकते हैं? R टू द पावर m इंटू R टू द पावर m। R टू द पावर क्या हो जाएगा? 2m। यहाँ हो जाएगा R टू द पावर 2m अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 16 4 जाए कितना हो जाएगा? 64। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए इस R स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो R टू द पावर 2m है अपान R स्क्वायर है। ये R टू द पावर 2m माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? m माइनस 1। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं? देखिए a स्क्वायर R टू द पावर, वहाँ पर उसको ले सकते हैं R स्क्वायर और m माइनस 1 इक्वल टू 64। अब इसको हम क्या ले सकते हैं? R टू द पावर m माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं क्या? इसको 64 को लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, इसलिए हम जो है ये 64 को भी पावर 2 के फॉर्म में लिखे हैं, ताकि पावर से पावर
ताकि पावर से पावर क्या हो जाए, कट जाए। यहाँ से हो जाएगा AR⁻m-1 इक्वल टू 8। AR⁻m-1 इसी वैल्यू हमें निकालनी थी, वो कितनी आ गई 8। इसका मतलब जो आपका mf टर्म होगा वो वैल्यू क्या होगी 8, और 8 है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए है आपका 8। AR⁻m-1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। देखिए यहाँ पर ये दो स्क्वायर है ना, इसको आप ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं AR⁻m, यहाँ स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू यही आ जाएगी। तो यहाँ से AR⁻m-1 वैल्यू कितनी आ गई 8, और ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही है, mf टर्म कितना होगा 8 होगा। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है e⁻x इक्वल टू y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। e⁻x की वैल्यू आपको दी गई है y के फॉर्म में, और क्या है y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको कहना है कि y की वैल्यू क्या होगी। क्या दिया गया है e⁻x इक्वल टू y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर, देन आपको बतानी है y की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या ले सकते हैं, y को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे ताकि हमें अंडर रूट क्या हो जाए, हट जाए। अंडर रूट अगर हट जाएगा तो y की वैल्यू निकालने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं, देखिए e⁻x माइनस वाई इक्वल टू √1 प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा e⁻x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू e⁻x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, e⁻x स्क्वायर इसको क्या ले सकते हैं e⁻2x माइनस 2y e⁻x इक्वल टू 1। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, राइट साइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2y e⁻x इक्वल टू 1 माइनस e⁻2x। अब सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को हम हटाएंगे, तो माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस वाला बाद में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2y e⁻x इक्वल टू e⁻2x माइनस 1। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको पहले लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा तो इसको बाद में। ये पावर नहीं है, ये इस तरीके से है। ठीक, अब देखिए e⁻x को भी इधर लेते जाइए, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻2x माइनस 1 अपान e⁻x। ठीक, अब देखिए e⁻2x इसको हम क्या ले सकते हैं, e⁻x इंटू e⁻x वैल्यू क्या आएगी e⁻2x आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, e⁻x माइनस 1 अपान e⁻x। ऊपर से हम e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻x कॉमन लेंगे तो एक e⁻x बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 1 अपान e⁻x ना। जब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो उसके डिवाइड करेंगे, कॉमन लेना कहने मतलब क्या होगा, डिवाइड करना। तो हो जाएगा 1 अपान e⁻x, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा e⁻x, यहाँ से जाएगा e⁻x अपान e⁻x। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से 2y इक्वल टू क्या आ गया e⁻x माइनस e⁻x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई 2, और ये है ऑप्शन बी आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही है। y की वैल्यू कितनी आएगी e⁻x माइनस e⁻x डिवाइड बाई 2, अगर e⁻x इक्वल टू है y प्लस √1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस 3px स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर इन HP, देन p इज इक्वल टू। आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है और उसके रूट्स कह रहा है कि HP में है, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, यहाँ पर इक्वेशन है x³ प्लस 3px स्क्वायर, x³ प्लस 3px स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है आपका एक इक्वेशन, और ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो HP में हैं।
इसके रूट्स क्या हैं, एचपी में, रूट्स आर इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्यूबिक रूट्स दिया गया था, क्यूबिक इक्वेशन दी गई है। तो अगर क्यूबिक इक्वेशन दी गई है तो इसका मतलब इसके कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। 3 रूट होंगे तो हम यहाँ पर 3 रूट कंसिडर कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं, देखिए अगर कोई भी आपको 3 रूट लेना है और वो उसको आपको एचपी में लेना है, तो एपी में अगर हम 3 रूट लेना चाहें तो वो क्या होता है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये रूट्स किस में होंगे, एपी में होंगे। अब इसी का उल्टा क्या होता है, एचपी होता है। तो यहाँ से 1/a माइनस डी कामा 1/a प्लस डी, ये किस में हो जाएंगे, आर इन एच पी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे, जो आर इन ए पी। ठीक है, तो ए पी में हम लेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, एच पी के रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आप रूट्स लेना हो सबसे पहले उसको ए पी में लीजिए। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो जो रेसिप्रोकल करने पर आएगा वो जो रूट्स होंगे वो किस में होंगे, एच पी में होंगे। तो यहाँ पर हमने 3 रूट्स ले लिया, 1/a माइनस डी, 1/a प्लस डी, किसमें है, ये एच पी में है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं फार्मूले में रखना है। ठीक ना, ये तीनों रूट्स हैं। अब तीनों रूट्स देखिए, आपको अगर अल्फा बीटा गामा कोई क्यूबिक रूट्स दिया गया है, उसके अगर रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपान माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स क्यूब। अगर यहीं पर आपको ये दे दिया जाए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कहने का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना हो तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करके हम क्या निकालेंगे, पी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन बनेगी, एक सम ऑफ रूट से, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट से। ठीक है, 3 से 3 इक्वेशन बनेगी, इन्हीं तीनों की हेल्प से हम पी की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स किसी भी क्यूबिक इक्वेशन दी गई है उसके सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स करने का मतलब 1/a माइनस डी प्लस 1/a प्लस 1/a प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3p अपान एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे, इसको ऐड करने के लिए देखिए सबसे पहले अगर तीनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, a माइनस डी ए प्लस डी, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू, देखिए एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, या इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a माइनस डी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, a कामा a प्लस डी। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, a कामा हो जाएगा a प्लस डी। या आप थोड़ा सिंपल रूल जान लीजिए कि जो यहाँ पर नहीं है ना, जो यहाँ पर नहीं है उसको ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a प्लस डी नहीं है इन तीनों में, इसका आप ऊपर लिख दीजिए प्लस, यहाँ पर a है तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस डी a प्लस डी प्लस यहाँ a प्लस डी है, a माइनस डी नहीं है और क्या नहीं है, a नहीं है, इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3p। अब इसको हम गुणा करते हैं, इसको अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस ए डी प्लस ये हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर माइनस ए डी अपान, देखिए इसको a और a माइनस डी ए प्लस डी, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 3p। आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आपका जाएगा। ठीक ना, आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इसको 2-4 लाइन में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सब जो मल्टीप्लिकेशन इसको डायरेक्ट कर देता। ठीक ना, तो अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, नहीं तो भाई डायरेक्ट लिख दिया तो पता चला कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक ना, कि हाँ यहाँ पर ये कैसे हो गया, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एडी है, एडी है, इसको कैंसिल कर दिया। अब देखिए क्या हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या आ जाएगी डी स्क्वायर अपान, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस
डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3p। अब देखिए आप इसको काट मत देना ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 3a स्क्वायर है फिर माइनस डी स्क्वायर है, और यहाँ पर a है और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैंसिल मत कर देना, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, 3 ऊपर आ गया और ए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3 ना, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूरे कोफिशिएंट है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको और आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे ना, अल्फा बीटा। जैसे अभी हमने क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, उसको लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्पेलिंग आप सही कर लेना यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान, सर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब 1 अपान ए माइनस डी, 1 अपान ए माइनस डी इंटू 1 अपान ए प्लस बीटा गामा 1 अपान ए इंटू 1 अपान ए प्लस डी प्लस गामा अल्फा 1 अपान ए माइनस डी ए प्लस डी, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ध्यान देना, इक्वल टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -3 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपान ए माइनस डी प्लस 1 अपान ए माइनस डी, ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस ये हो जाएगा 1 अपान ए माइनस डी ए प्लस डी इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू -3। ठीक है, अब इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना, यहाँ पर आप इसको नोट करके रखना, ठीक है, ये वाली वैल्यू नोट करके रखना। तो यहाँ से मिटा दे रहे हैं इसको आगे आप सॉल्व कीजिए, 1 अपान ए माइनस डी, 1 अपान ए प्लस डी, 1 अपान ए माइनस डी ए प्लस डी। यहाँ पर देखिए इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 1 अपान ए प्लस डी ए माइनस डी, ये आपका क्या जाएगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप तीनों को क्या कर दीजिए, तीनों में जो भी है, जैसे इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो तीनों का प्रोडक्ट, जो तीनों का प्रोडक्ट आएगा वो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रोडक्ट यही लिया, अब ये क्या होगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जब इससे डिवाइड करेंगे ए माइनस डी से, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी ए प्लस डी, उसको हम क्या लिखेंगे ऊपर लिख लेंगे, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी ए माइनस डी, यहाँ से हो जाएगा ए माइनस डी प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो ओनली वैल्यू क्या बचेगी ए इक्वल टू क्या हो गया -3। यहाँ से डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3a अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -3। यहाँ से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी ए है वहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है, और आपका 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड और ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक और हम निकालते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1 अपान ए माइनस डी इंटू 1 अपान ए प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है -1 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके प्लेस में हम क्या ले सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 1 अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके प्लेस में हम क्या ले सकते हैं
वन अपान ए स्क्वायर, इसकी प्लेस पे क्या लिखेंगे -1। इस समीकरण 2 से इसको इक्वेशन अगर थर्ड माने तो यहाँ पर देखिए वन अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो वन अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे -1। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड से हम वन अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू किस में रखेंगे, थर्ड में रखेंगे। वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए वन अपान ए इंटू वन अपान ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम क्या लिख दिए -1 इक्वल टू क्या हो गया -1। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा -a माइनस वन अपान ए, ये हो जाएगा -1 अपान ए इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 इक्वल टू क्या आ गया -a से a कैंसिल, a इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। ए की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1। अब इस ए की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में ए की वैल्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, पुट ए इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू ये 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो जो यहाँ निगेटिव वैल्यू है ये सारी चेंज हो जाएगी, तो -1 हो जाएगा और प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और 1 + 1 इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया, 2 इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर, डी इक्वल टू हो गया +-2 या डी इक्वल टू हो गया √2। ठीक ना, डी इक्वल टू क्या हो गया √2। ठीक, यहाँ पर डी स्क्वायर कितना है 2, तो डी का इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 और डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई √2। अब इस ए और डी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक ना, तो ए की वैल्यू आपने याद कर रखिए कि ए की वैल्यू कितनी आई 1 आई और डी की वैल्यू कितनी आई √2। इसी दोनों का वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप लिख दिए पुट वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ए और डी की वैल्यू, ए की इक्वल टू वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू कितनी है √2 स्क्वायर हो जाएगा अपान ए 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3p। दिस इम्प्लाइज 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही आएगी और 3 × 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस √2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा वैल्यू 2 अपान √2 का स्क्वायर √2 × √2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 3 - 2 अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 वैल्यू कितनी आएगी, इसको लिख देते हैं -3p। 3 में से 2 गया 1 और 1 - 2 वैल्यू क्या आएगी -1 इक्वल टू -3p, माइनस से माइनस कैंसिल, 3p इक्वल टू कितना आ गया 1, p इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। p की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1/3 और ये आपके ऑप्शन में है ही नहीं। p इक्वल टू 1/3 आपके ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, p की वैल्यू कितनी आएगी 1/3। अब आप अगर a और d की वैल्यू लिखें तो a की प्लेस पे क्या है 1 है, तो आपको रूट्स जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे 1/1 माइनस √2 कामा 1/1 कामा 1/1 प्लस √2। आप अगर चाहे तो इसको निकाल लीजिए, ये जो हैं ये जो रूट्स हैं ये जो आपके HP में हैं। ठीक है, ये रूट्स आपके किस में है HP में है, और जब p की वैल्यू क्या आ जाती है 1/3। तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व होता है। ये आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर आपको 3 तरीके के निकालने थे, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तीनों की वैल्यू निकालना था, इसलिए तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा गया। तो यहाँ पर p की वैल्यू आपकी 1/3 आ गई और ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी है सही, नन ऑफ दिस। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका दिया गया है उनमें से कोई नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ y इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी, x इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। यहाँ पर आपको x दिया गया है और x क्या कह रहा है कि पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो आपको बताना है कि क्या होगा, x इक्वल टू होगा y/1 प्लस y। बी ऑप्शन है आपका x इक्वल टू y/1 प्लस y। ऑप्शन सी है x इक्वल टू 1/1 माइनस y।
ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। y इक्वल टू क्या दिया गया है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी, और इसका कह रहा है पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ठीक, तो x इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये किस में है। सबसे पहले आप चेक कर लेंगे क्या कि ये किस में है, AP में है, GP में है, HP में है, क्या है। तो आप अगर रेशियो निकालें एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो x मिलेगा। हर जगह पर आपको रेशियो सेम मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोग्रेशन है ये GP में है, ये प्रोग्रेशन GP में है, इसका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, x है। कॉमन रेशियो आपका x आ गया, फर्स्ट टर्म भी आपका x है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, x है। तो आपको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, s इक्वल टू होता है a अपान 1 माइनस आर। इनफाइनाइट टर्म्स का, किसी भी GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है, a अपान 1 माइनस आर। तो देखिए सम यहाँ पर GP क्या है, y है, तो s के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, y इक्वल टू a है, a की वैल्यू कितनी है, x अपान 1 माइनस आर, आर की भी वैल्यू कितनी है, x है। अब इसी को सॉल्व करके हम x के टर्म्स में लिखेंगे इस इक्वेशन को, और वही जो आएगा वही क्या होगा आपका, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा y माइनस वाई एक्स, हो जाएगा y माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ से x आप लोग कॉमन ले लीजिए तो y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया, y अपान 1 प्लस वाई। x की वैल्यू क्या आ गई, y अपान 1 प्लस वाई। और ये है ऑप्शन ए भी आपका है, ऑप्शन बी भी आपका है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही दिए गए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सही होगा। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, y अपान 1 प्लस वाई। ठीक है, अगर y इक्वल टू है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी, तो आपको उसका सम जो आएगा s, सम ऑफ इस सीरीज कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 y अपान 1 प्लस वाई। ये है आपका ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। और कहाँ तक है, ये 9 तक है। 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस 9 क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 क्यूब तक पूरी एक सीक्वेंस को लिख लेंगे। तो 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब माइनस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब। अब इन सारे नंबर्स का क्यूब हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का करेंगे 3 3 का 9 27 माइनस 4 चौक 16 चौका 64, 5 पचे 25 पंचे 125 और 6 जाके 36 और 36 6 जा कितना हो जाएगा 216 प्लस 7 7 जा 49, 49 से 1 जा कितना हो जाएगा 343 माइनस 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 343, 8 8 जा 64 और 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा 512, 512 प्लस 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना हो जाएगा 729, 729। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबको पहले ऐड करते हैं, ऐड करने वाले लिख देते हैं। तो 1 प्लस 27 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 125, इसको आप ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 729 प्लस ये कितना हो जाएगा 343 प्लस 125 प्लस 27 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 3 12 5 17 17 8 8 7 12 8 7 15, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 13 और 13 5 5 3 8 13 5 18 18 7 25, यह हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 4 8 2 10 2 12 12 आ गया, कैरी हुआ 1 7 3 10 1 11 1 12 कितना हो जाएगा 12 25, 12 25 माइनस इसको भी ऐड कर लीजिए तो 64 8 सबसे पहले लिखते हैं 216 512, 216 512 और उसके बाद माइनस में और क्या है 64 है और क्या है फिर 8 है, ऐड कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 और 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, कैरी कितना हुआ
2, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 10, 8 + 2 कितना हो गया 10, और यहाँ पे 5 + 2 7, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 800, घटा दीजिए 800 तो हो जाएगा 5 2 4, वैल्यू क्या आ गई 425, वैल्यू क्या आ गई 425, और ये है ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन है आपका 425, यही आपका ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 आया समझ में। यहाँ पर सबको आपको क्या करना है, सबके क्यूब को लिख देना, उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 425, ये है आपका ऑप्शन ए, और यही आपका क्या है सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 28, यहाँ पर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए गए हैं किसी एपी के, और उनका सम कितना दिया गया है 28, और आगे कह रहा है एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स इज 216, और उनका स्क्वायर कितना है 216 है, तो आपको बताना है कि डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि कॉमन डिफरेंस, वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर किसी एपी के हमें 4 टर्म्स लेने हो, अगर हमें कोई एपी दी गई है उसके 4 टर्म्स लेने हो, तो हम कह लेंगे a - 3d, a + d, a - d, a + 3d, ये 4 टर्म्स लेंगे हम, जो कि क्या किस में होंगे एपी में होंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमें एपी दी गई उसके 4 टर्म्स हमें नहीं पता है, उसके 4 टर्म्स हमें लेना है, तो हम क्या लेंगे a - 3d, a + d, a - d, a + 3d। अगर हमें कोई 3 टर्म्स लेना है तो क्या लेते हैं a - d, a + d, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था, ठीक ना, 2-3 क्वेश्चन पहले अभी हमने यही लिया था। तो यहाँ पर हम 4 टर्म्स कौन से कंसीडर करेंगे, लेट द 4 टर्म्स विल बी, लेट द 4 टर्म्स विल बी क्या हो जाएंगे a - 3d, और क्या हो जाएगा a + d, a - d, a + 3d, ये 4 टर्म्स हम क्या लेंगे एपी में लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनका सम आपका कितना दिया गया है 28, इन चारों टर्म्स का सम कितना दिया है 28, और इनके स्क्वायर का सम कितना दिया है 216। तो यहाँ पर हम क्या लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है a - 3d प्लस इनका सम a + d प्लस a - d प्लस a + 3d, ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है 28, इनका सम कितना दिया है 28, और इनके स्क्वायर का सम, मतलब कि a - 3d का स्क्वायर प्लस a + d का स्क्वायर प्लस a - d का स्क्वायर प्लस a + 3d का स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना दिया है 216। इस सिंपल देखिए, यहाँ से d 3d से 3d कैंसिल हुआ और d से d कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई a + a + a + a 4a, 4 इक्वल टू कितना आ गया 28, यहाँ से आप a इक्वल टू लिख सकते हैं 7, तो 4 7 जा 28, एक ही वैल्यू आपको कितनी मिल गई 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ से a d जो भी हमें मिलता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर -3d d ये सभी कैंसिल हो गए हैं, उसी तरीके से जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो तो बचा रहेगा ना, जैसे a स्क्वायर, a - 3d का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर, 3d का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d स्क्वायर, कितना जाएगा 9d स्क्वायर। अब देखिए माइनस क्या आ जाएगा 2 × a क्या होता है, देखिए a - 3d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर माइनस 2 × a × 3d, ये आ जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 2 जा 6ad, और जब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +6ad, तो +6ad -6ad ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे +2ad आएगा, यहाँ पर -2ad आएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। हम सिर्फ क्या लिखेंगे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक ना, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक आई बात समझ में, क्यों नहीं लिख रहे हैं उसको, तो यहाँ से सिर्फ हम स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक ना, जो -2 भी आता है उसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, ये दोनों वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगे। तो प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर इक्वल टू 216। -2ad नहीं लिख रहे हैं, इसको मैंने बता दिया कि यहाँ पर प्लस d है यहाँ माइनस d है, दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4 a स्क्वायर है तो ये जाएगा 4a स्क्वायर प्लस देखिए 9 यहाँ पर 10 यहाँ पर 9 यहाँ पर 1 यहाँ पर,
तो 10 10 कितना हो जाएगा 20d² इक्वल टू हो जाएगा 216। यहाँ पर अगर आप 4 कॉमन लें, 4 कॉमन लेंगे या 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो क्या होगा a² प्लस 5d² इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20 4 चौक 16 54 आ जाएगा। एक ही वैल्यू रख दीजिए क्योंकि हमें एक ही वैल्यू मिली है 7। तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 5d² इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 54। दिस इंप्लाइज 5d² इक्वल टू हो जाएगा 54 माइनस 49। 54 माइनस 49 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से आपको 5d² मिल गया 5d² आपको क्या मिल जाएगा 5/5 वैल्यू 1 आ जाएगी और d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1। d क्या है कॉमन डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया d इक्वल टू प्लस माइनस 1। माइनस 1 आपको दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। अब प्लस 1 आपका क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका प्लस 1 दिया है और यही ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो अगर a माइनस डी a माइनस 3d a प्लस डी a प्लस डी a माइनस डी a प्लस 3d अगर ये चारों टर्म्स आपके किस में है AP में है, तो आपको जो d मिलेगा किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा +1 मिलेगा। ठीक, आई बात समझ में। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे द सम ऑफ द सीरीज 1/2 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन टू 9 टर्म्स इज। आपको एक सीरीज दी गई है और कहाँ तक आपको निकालना है 9 टर्म्स का सम निकालना है आपको। सीरीज क्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 सॉरी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये आपको क्या दी गई है एक सीरीज दी गई है, तो इसके 9 टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीरीज किस टाइप की है, AP है GP है HP है क्या है। तो सबसे पहले AP चेक करते हैं। तो AP के लिए हम क्या करेंगे 1/3 माइनस 1/2 ये किसके इक्वल आना चाहिए 1/6 माइनस 1/3 के। अगर ये दोनों डिफरेंस इक्वल है तो हम बोलेंगे ये जो क्या है ये जो सीरीज आपको दी गई है AP है। तो निकालिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3/6, ये वैल्यू क्या जाएगी 3 माइनस 6/18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 1 जा 2 3 1 जा 3 2 माइनस 3/3 2 जा 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 6/6 3 जा 18। ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 तो -3/18 और 3 6 जा 18 वैल्यू क्या आ जाएगी -1/6। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंस क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपको सीरीज दी गई है वो क्या है AP है। AP है तो इसकी जो डिफरेंस आ रहा है D हमने निकाला हुआ कितना आया -1/6 और इसका फर्स्ट टाइम कितना है 1/2। और हमें क्या निकालना है S9 टर्म्स का सम निकालना है। तो अगर कोई भी आपको AP दी गई है, कोई आपको AP दी है उसके टर्म्स का सम निकालना है, तो क्या होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी में हम क्या रखेंगे A और D n की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो हमें कितने टर्म्स का निकालना है 9 टर्म्स का। n के प्लस कितना हो गया 9, तो ये हो जाएगा 9/2 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू D कितना है -1/6। ये क्या हो जाएगा 9/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू का आ गई 1 प्लस 9 माइनस 8 8 इंटू -1/6। देखिए ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 -4/3 1 -4/3 आ गया। क्या लिखेंगे 9/2 और क्या आ गया 1 -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 -4 3 -4 वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और -1/3। तो क्या हो जाएगा 9/2 इंटू -1/3 3 3 जा 9 वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। तो S9 9 टर्म्स का सम जो आपको मिल गया वो कितना आ गया -3/2। और ये है आपका ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन D आपका है 3 -3/2 और यही आपका सही है। ठीक, आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व आपका यहाँ होता है और इसका जो ऑप्शन है वो D सही है। सम ऑफ सीरीज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट सो ऑन टू 9 टर्म्स, ये कितना आएगा -3/2। ऑप्शन D आपका क्या है सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको एक सीरीज दी गई है। कह रहा है कि सम ऑफ सीरीज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट सो ऑन n क्यूब। ये आपको सीरीज दी गई है, इसका आपको निकालना है सम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ निकालना हमें नहीं है,
यहाँ पर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, प्लस एन क्यूब, इसका आपको निकालना। देखिए अगर 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस एन, इसका आपको अगर सम निकालना है क्या बताते हैं आप, n + 1/2, n + 1/2, ये क्या होता है 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन प्लस एन का सम होता है। यहीं पर अगर स्क्वायर हो जाए 1² + 2² + 3² प्लस सो ऑन प्लस n², ये हो जाता है, तब हम क्या लिखते हैं n + 1 2n + 1/6। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज में फार्मूले हैं, ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं। लेकिन यहीं पर अगर क्यूब हो जाए 1³ + 2³ + 3³ प्लस सो ऑन प्लस n³, ये होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है 1³ + 2³ + 3³ प्लस सो ऑन प्लस n³, ठीक है। ये आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक ना। कहीं पर आपको ये अगर मिलता है तो आप डायरेक्टली लिख देते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर। जब आपको दिया है 1³ + 2³ + 3³ प्लस सो ऑन प्लस n³ का आपको सम निकालना, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इसको लिख लीजिए, इसको यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर यह है आपका ऑप्शन ए कौन सा है, ऑप्शन ए आपका सही है। किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही है। 1³ + 2³ + 3³ प्लस सो ऑन प्लस n³ का फार्मूला क्या होगा n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सिर्फ क्या कर लीजिए फार्मूलों को याद कर लीजिए और डायरेक्ट जो है आपका अपना ऑप्शन जो भी है वो लगा दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इफ log lx log mx log nx, आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दिए गए हैं, log lx log mx और log nx, ये आपका x है, ठीक। ये कह रहा है कि ये तीनों एपी में है, ये तीनों किस में है, एपी में है। तो आपको कह रहा है कि n² की वैल्यू बताइए, n² की वैल्यू आपको बताना है, ये n है, ठीक है। n और x में थोड़ा डिफरेंस समझना है। यहाँ पर x को मैं थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ और n को इस तरीके से, ठीक। तो log lx log mx log nx, इसको आपको वैल्यू बताना है। ये इतना दिया गया है, ये तीनों एपी में, तब इसकी वैल्यू बतानी है n² की, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखते हैं इसका। देखिए अगर कोई भी टर्म्स ए बी सी आपको दिया गया है, कह रहा है कि ये एपी में है, तो 2b = होता है a + c। या फार्मूला याद कर लीजिए कि अगर ए बी सी तो कोई 3 टर्म्स हैं और वो एपी में है, तो 2b = होता है a + c। अगर यही जीपी में होंगे तो b² = क्या हो जाता है, ac हो जाता है, ठीक है। तो यही पर हम रखेंगे, ठीक ना। क्या रखेंगे, 2b = a + c, तो क्या हो जाएगा 2, b की वैल्यू क्या है log mx = क्या हो जाएगा a + c, a की वैल्यू क्या है log lx प्लस log nx, ठीक। अब देखिए ये फार्मूला में log में और बताया था, log का जो रूल होता है कि अगर log a⁻ b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/log b⁻a, अरे सॉरी पावर नहीं है, ये log b⁻a = 1/log a⁻b हो जाता है, बेस चेंज हो जाता है। तो अगर ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/log m⁻x log m⁻x। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा 1/log l⁻x प्लस 1/log n⁻x, ये हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n² की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2/log xm = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा log xn प्लस log xl। इसको क्या पढ़ते हैं log l⁻x, या इसको और भी पढ़ सकते हैं ना, log l⁻x पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा log xl इंटू, ये हो जाएगा इंटू में log xn। इस वैल्यू को हम ऊपर लाएंगे और ये वैल्यू ऐसे यहाँ पर रहेगी, तो क्या हो जाएगा 2/log m⁻x इंटू, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ऊपर आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे ऊपर लिख देते हैं, तो हो जाएगा log
एल बेस एक्स लॉग एन बेस एक्स इक्वल टू लॉग एन बेस एक्स प्लस लॉग एल बेस एक्स। यहाँ पर देखिए लॉग बेस सेम है ना, एक्स भी है, यहाँ पर भी एक्स है, बेस सेम है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये क्या होता है लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये क्या होता है लॉग एम इंटू एन। तो यहाँ पर यही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एल बेस एक्स लॉग एन बेस एक्स अपॉन लॉग एम बेस एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स एन इंटू एल, लॉग एक्स एन एल, ठीक। अब इन दोनों वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, ये दोनों वैल्यू है, इसको ले जाएंगे इधर, फिर ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और लॉग एक्स एन की जो है हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 लॉग एन बेस एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स एन एल इंटू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स एम अपॉन लॉग, इसको यहाँ पर हम इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा एल एक्स, ठीक। यहाँ तक आए समझ में, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक ना, अभी आपका 2-3 स्टेप और जाएगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक। तो इसके आगे सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, यह है 2 लॉग एक्स, एम लॉग एन क्या होगा लॉग एन टू द पावर एम, यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा एन लॉग एम, ये क्या होता है लॉग एम टू द पावर एन, तो यहाँ पर भी लग जाएगा, तो जाएगा लॉग एन स्क्वायर बेस एक्स, अब ये 2 है, इधर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लगभग हमारा आंसर मिल चुका है, एन स्क्वायर हमें मिल गया ना। अब लॉग एक्स में ये भी हो जाए तो हम क्या कर देंगे, लॉग एक्स से आगे हटा देंगे, एन स्क्वायर की हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हम लगाएंगे, एक लॉग का रूल वो क्या होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, अगर लॉग डी बेस डी है, बेस डी टू द पावर ए है अपॉन लॉग बेस डी टू द पावर क्या है, यहाँ पर लॉग बी है बेस डी, लॉग ए बेस डी लॉग बी बेस डी, अगर दोनों बेस समान है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ये बी ए, लॉग ए बेस बी। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो लॉग एन एल बेस एक्स, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बेस सेम है, एक्स एक्स दोनों का बेस है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एम बेस एल, ये हो जाएगा लॉग एम बेस एल, ठीक। इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए पहले मान लें कि ये पहले है ये बाद में है, ये पहले है ये बाद में है, तो m log n है, m log n है तो क्या हो जाएगा log m टू द पावर n, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हुआ n log m इक्वल टू log m टू द पावर n, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना कैसे हो गया log m, तो अगर बेस सेम होता है तो इसकी पावर, ये जो है बेस बन जाता है, ये क्या हो जाता है पावर, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप log x n स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा log x n l, अब ये क्या हो जाएगा पावर में हो जाएगा log m बेस l, log x से log x आपका हट जाएगा तो हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू n l या l n, इसकी पावर क्या हो जाएगी log m बेस l, ये होगा आपका आंसर। n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई n l log m बेस l, ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका ये सही है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। इसमें आपको कम से कम 3 रूल लगे ना लॉग के, एक तो log a टू द पावर b 1 अपॉन log b बेस a, log b बेस a इक्वल टू हो गया 1 अपॉन log a बेस b, दूसरा n log m इक्वल टू होता है log m टू द पावर n, और तीसरा क्या हमने अप्लाई किया कि log x टू द पावर m अगर बेस सेम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये l बेस बन जाता है, ये क्या हो जाता है log वैल्यू हो जाती है ना, log m बेस क्या हो जाता है l हो जाता है। यहाँ पर 3 फार्मूले यूज है और इस 3 फार्मूलों का यूज करके हमने क्या रहा ऑप्शन n स्क्वायर हमें मिला आंसर एन एल लॉग m बेस l, और ये है ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।